बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात चहारुम की किताब उर्दू के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ बयान कर सकें, नज़म का मफ़हूम समझते हुए लय, आहंग और रवानी के साथ पढ़ सकें, नज़म के अशार का मतलब लिख सकें, सौतियात की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। ऐसे हरूफ की पहचान होना जो एक साथ आएँ तो आवाज़ बदल लें। मसलन बाज़ जगह पर जब नून और बे एक साथ आएँ तो उनकी आवाज़ मीम की निकलती है, जैसे चंबेली को चंबेली पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ समझें। इस सरगर्मी में पहला सवाल है, नज़म के मुताबिक ज़ेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, तारीफ़ उस खुदा की जिसने बनाया, ऑप्शन है जहां, आसमां, गुलिस्तां, साइबा। दुरुस्त जवाब है जहां। बे, अल्लाह ताला ने पैरों तले बिछाया है, ऑप्शन है सहरा, फर्श खाकी, मट्टी, पत्थर। जीम, मट्टी से खुशनुमा उगाए, ऑप्शन है पौधे, फूल, बेल बूटे, फल। दुरुस्त जवाब है बेल बूटे। दाल, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो हैं, ऑप्शन है लहकती, महकती, फुदकती, चहकती। दुरुस्त जवाब है चहकती। हे, अल्लाह ताला हर चीज़ से टपकती है तेरी, ऑप्शन है कारीगरी, कुदरत, अजमत, शौकत। दुरुस्त जवाब है कारीगरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। पहला सवाल है अलिफ, अल्लाह शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की क्या वजह बयान की है। शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की वजह बयान की है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत कायनात तख्लीक की है। अगला सवाल है बे, लाजवर्दी साहिबा किसे कहा गया है। जवाब है लाजवर्दी साहिबा नीले आसमान को कहा गया है। अगला सवाल है जीम, अल्लाह ताला ने इस खंडर को गुलिस्तान कैसे बनाया। जवाब है अल्लाह ताला ने इस खंडर को खुश रंग और खुशबू फूल उगाकर गुलिस्तान बनाया। दाल, अल्लाह ताला ने किसको सब्ज खिलत पहना के जवां बनाया। अल्लाह ताला ने बेल बूटों को सब्ज खिलत पहना के जवां बनाया। आखिरी सवाल है, चिड़ियाँ और परिंदे क्या करते हैं। जवाब है चिड़ियाँ और परिंदे अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। तो आइए देखते हैं अल्फाज साजी में आज हम क्या नया सीखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सौतियात की पहचान कैसे होती है। ऐसे हरूफ की पहचान होना जो एक साथ आएँ तो आवाज़ बदल लें, जैसे बाज़ जगह पर जब नून और बे एक साथ आएँ तो उनकी आवाज़ मीम की निकलती है, जैसे दुम्बा को दुम्बा पढ़ा जाता है, नून की जगह पर में पढ़ा जाता है। वाव मादूला, वाव मादूला क्या होते हैं। वो वाव जो अल्फाज में लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए, वाव मादूला कहलाता है। इस वाव के नीचे ज़ेर की अलामत लगाई जाती है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश वगैरह। तो प्यारे बच्चों, शमसी हरूफ क्या होते हैं। जिन हरूफ के साथ अलिफ लाम लगाया जाए तो लाम ना पढ़ी जाए और वो हरूफ शद के साथ यानी दोहरी आवाज़ के साथ पढ़े जाएं, शमसी हरूफ कहलाते हैं। जैसे रहमान के साथ अल लगाएं तो अर रहमान बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लाम नहीं पढ़ रहे लेकिन लगा तो रहे हैं और रे के ऊपर हमने शद लगा दी है। शमसी हरूफ ये हैं ते, शीन, दाल, जाल, रे, जे, सीन,
शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, लाम, नून वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सोतियात की पहचान, वाव मादूला और शमसी हरूफ के बारे में पढ़ा। अब इन सारी मिसालों को सामने रखते हुए हमने अगला सवाल हल करना है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल अल्फाज में से हिजों के मुताबिक ना पढ़े जाने वाले हरूफ की पहचान करके अलग अलग करें और पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला लफ्ज़ है अम्बा। यहाँ पर हम अलिफ, नून, बे और हे इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नून हम लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ते हुए हम इसको पढ़ेंगे अम्बा। ख्वाब, ख्वाब में खे, वाव, अलिफ और बे के हरूफ हैं, लेकिन पढ़ते हुए हम इस लफ्ज़ में से वाव को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ख्वाब। अगला लफ्ज़ है तंबीह, इसके हरूफ हैं ते, नून, बे, ये और हे, लेकिन इसको पढ़ते हुए हम नून नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसकी जगह पे हम मीम पढ़ेंगे, तंबीह। दस्तगीरी, दस्तगीरी में तो हम सारे अल्फाज पढ़ रहे हैं। अगला लफ्ज़ है अर्रहीम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्रहीम में हरूफ हैं अलिफ, लाम, रे, हे, ये और मीम, लेकिन यहाँ जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम लाम को नहीं पढ़ते बल्कि रे के ऊपर शद है, तो यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ेंगे अर्रहीम। चंबल, चंबल के हरूफ हैं चे, नून, बे और लाम। इसमें हम नून नहीं पढ़ेंगे, लिखने में नून है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये लफ्ज़ कैसे हम पढ़ेंगे? चंबल। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब, जो है आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है, दी गई नज़्म हम्द दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ जमात में बयान करें। तो प्यारे बच्चों, आपने नज़्म हम्द को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और दुरुस्त लबो लहजा के साथ जमात में पढ़ना है, उसके अहम नकात बयान करने हैं। हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। दिए हुए अशार दुरुस्त लय, आहंग और रवानी के साथ पढ़ें और मफ़हूम बताएं। तो प्यारे बच्चों, आइए अशार को पढ़ते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। पैदा किए ऊंट, बैल, घोड़े, हर शय के बना दिए जोड़े। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। तो प्यारे बच्चों, आपने ये अशार पढ़े, इसका मफ़हूम भी आपकी समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हर शय बनाई है और हर शय में खुशनुमाई है, खूबसूरती नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ने तारों भरी रात बनाई तो दिन में सूरज की रोशनी देकर दिन को सफाई बख्श दी। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसम बनाए हैं और हर मौसम में अजब ही समा होता है। गर्मी का मौसम सर्दियों से अलग होता है और सर्दियों का मौसम बहार और बरसात और ख़ज़ां से अलग होता है। ये सब अल्लाह ताला की पैदा करदा अशिया हैं। अल्लाह ताला की कुदरत से ये सारा कुछ होता है। अल्लाह ताला ने तमाम तरह के जानवर बनाए और फिर उनके जोड़े बना दिए। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय नायाब है, नादिर है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो सब कुछ करने पर कादिर है, जिसके पास ये कुव्वत है, ताकत है कि वो जो चाहे कर सकता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।